नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान जो हमारा होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का मान सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो हमारा है वो क्या होता है, घटता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना होता है, जबकि चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। अगला है, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे हमारे उपग्रह कहलाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारी क्या है, पृथ्वी की एक उपग्रह है। अगला है, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। परिक्रमण काल इजकल टू होता है कक्षा की परिधिवाही कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल टी इजकल टू 5063 सेकेंड या 84 मिनट होता है। अगला है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो हमारा है वो 11.2 किमी पर सेकंड होता है। अगला है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो फ्रेंड, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी गति जो होगी वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगी, गतिमान होगी। अगला है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण जो हमारा है वो अंतरिक्ष में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री जो हमारे होते हैं वे निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। अगला है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। अगला है फ्रेंड, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो भारहीनता की स्थिति जो हमारी होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। अगला है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। तो आवर्तकाल जो है हमारा वो कम हो जाएगा यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाएगी तो। अगला है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दुग्ध मापी में मापी जाती है दूध की शुद्धता। ध्यान रखिएगा। अगला है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से हमारा अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो हमारा होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो फ्रेंड, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया जो होती है वह क्या होती है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठती है। ध्यान रखिएगा, जब एक जहाज है नदी की से समुद्र में प्रवेश करती है तो। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। अगला है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा। तो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत्व जो है वो अपरिवर्तित ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है,
किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा, तो उसका घनत्व अपरिवर्तित ही रहेगा। अगला है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय फ्रेंड पेन से स्याही इसलिए निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी होने के कारण हमारी क्या होती है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है, वायु दाब में कमी होने के कारण। ध्यान रखिएगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व तो नदी की जल से अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। अगला है, समुद्र के मध्य संसंजक बल बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा ईगत होती है। तो तूफानी मौसमी दशा ईगत होती है। समुद्र के मध्य संसंजक बल बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने से तूफानी मौसमी दशा ईगत होगी। अगला है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। तो तेल हमारा जो है जल के पृष्ठ पर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, जिसके कारण तेल हमारा जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। अगला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो वर्षा की बूंदें जो हमारी होती हैं वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला है, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। जब फ्रेंड कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर हम खींचते हैं तो बाल्टी जो है हमारी वो क्या होती है, पानी की सतह के ऊपर आकर भारी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण जो है वो वायु जो है हमारी क्या है, वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व जो हमारा है वो कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल में बादल हमारे तैरते रहते हैं। अगला है, पौधों की जड़ों से पड़ पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। तो पौधों की जड़ों से पड़ पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण जो है हमारा वो केशकत्व है। केशकत्व के कारण ही पौधों की जड़ों से पड़ पत्तियों की ओर हमारा जल बढ़ता है। अगला है, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो केशकत्व का गुण है, जिसके कारण स्टोव में से मिट्टी का तेल जो हमारा है वो बत्ती में ऊपर चढ़ता है स्टोव में, केशकत्व के गुण के कारण। अगला है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। तो क्योटार्ज की प्रत्यास्थता जो है वो सबसे ज़्यादा यानी सबसे सर्वाधिक है। क्योटार्ज की प्रत्यास्थता अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक है। अगला है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपमार्जक मिलाने से जल के पृष्ठ का तनाव जो है हमारा वो घट जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाउंटेन पेन जो हमारा होता है वो केशकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो जल का सापेक्षिक घनत्व जो है हमारा वो 4 सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है, जल का सापेक्षिक घनत्व। अगला है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है। तो श्यानता के कारण ऐसा होता है। जल से भरी बाल्टी को जब हम हिलाकर छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जल जो हमारा है वो अपने आप स्थिर हो जाता है। श्यानता के कारण ऐसा होता है। अगला है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अगला है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। तो जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है। क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है।
अगला है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग हम घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम परिरोध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।